आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हम सबकी देखभाल किए, हम सबकी सुधि ली और आज के इस पवित्र दिन देखने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद। इस समय जब हम इस पवित्र सभा में होते हैं, हम आपकी उपस्थिति और अगुवाई चाहते हैं, हमारे बीच में होइए, ताकि जो कुछ भी हम वचन से सुनते सीखते पिता ये आशीष का कारण हो सके। इस सभा का भार हम आपको सौंपते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। हैप्पी साबात यीशु सहाय। सर्वप्रथम हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि दूसरे सभा में हमें भला चंगा रखा है और सबका मन तंदुरुस्त रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जितने भी नए पुराने मसीह गान हैं उन सबों को हार्दिक इस मंडली की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन चाहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस मंडली की ओर से। तो आइए हम इस सुंदर सभा को शुरू करने के लिए गाएंगे 84, गीत नंबर 84। भोर के समय बहुते। खड़े हो जाएंगे हम सब कोई। प्रार्थना करें। हे महान दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता सारे आशीषों के लिए। आज पवित्र दिन है पिता, हम सबों को एकत्रित होने का मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। और आज के दिन जहीं कहीं भी तेरे नाम से एकत्रित हुए हैं पिता, उन सबों के साथ हो। जो भाई बहन आने नहीं सके पिता, आज के पवित्र के दिन में कोई बीमार में, कोई पीड़ित में, कोई हताश निराश में है पिता, उन सबों के साथ हो और उन्हें दिल से उसे चंगा कर पिता, ताकि सामने शब्द आकर तेरे धन्यवाद कर सके पिता। और वक्ता के साथ हो, जो भी वचन सुनाएंगे पिता बाइबल से, उन्हें आशीष दे और अगुवाई कर पिता। और कहाँ तक मांगे पिता, मांगने के पहले सब कुछ जानते हैं पिता, हमारे हार पाप भ्रम को क्षमा कर। इस छोटी सी विनती इस मसीह के नाम से मांगा है, आमीन।
आमीन। सबों को नमस्कार और आशा करता हूँ आप सब भले चंगे होंगे। और किसी का कोई स्पेशल गाना है, कोई खास गाना गाना चाहते हैं? नहीं है ना? आइए हम वचन से, है किसी का? नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। माननीय बाप, धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया है, इस पवित्र सभा में हमें अगुवाई की है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जब आपके वचनों में से हम बोलते पिता, हमें तो अगुवाई कर, ताकि आपकी अगुवाई के द्वारा सा जो वचन पेश करने जा रहे पिता, ये आशीष का कारण हो सके। और यहाँ जितने सुनने वाले श्रोता हैं, सबों को तो आशीषित कर। और इसी तरह से इस सभा का भार को हम आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया का सुन और ग्रहण कर। आमीन। हमारा गले की आवाज़ से आप लोग को पहचान हो गई है और मैं ज़्यादा समय रखने नहीं मांगता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो मैं आप लोग को 5 से 10 मिनट के अंदर तक मैं आप लोग को इस परमेश्वर के वचन के ऊपर मैं ध्यान मगन रखूँगा। सवाल है एक, और ये आखिरी में मैं इसका उत्तर चाहूँगा, मिसेस रूबी लकड़ा का छोड़ के। बाद बाकी आप जवाब दे सकते हैं। एक फल का नाम है जिससे हम खरीद नहीं सकते हैं। याद रखिएगा, एक फल का नाम है जिसे हम खरीद नहीं सकते हैं। कितने भी कीमत देके हम उसको खरीद नहीं सकते। ये सवाल आपके लिए है और सरमन में भी मेरा इसी के ऊपर में जिक्र है। ये आखिरी में मैं आप लोग से जवाब लूँगा और सरमन में आप लोग ढूंढ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज का है मेरा काम। जैसे हमने गाना भी गाया, भोर के समय हम बोलते हैं ना, काम, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल। तो आज का हमारा विषय है काम। काम को कहा जाता है, काम एक क्या है? आशीष है बोलते हैं। मानते हैं कि काम एक आशीष है। अरे काम कैसे आशीष हो सकता है? हम पसीना बहाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आशीष कैसे हो सकता है? बिना पसीना बहाए, बिना मेहनत किए हमें आशीष मिल सकती है? अभी देखिए सबका सिर हिल रहा है। हाँ, जरूर हमें आशीष क्या है? मिल सकती है। अगर आशीष नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे, है ना? जिस तरह से हम लोग को बाइबल में दिया है, इंग्लिश में कहता है वर्क इज ब्लेसिंग बोलता है। काम क्या है? एक आशीष है, जिसको हम पाते हैं उत्पत्ति की किताब 2:15 में। किसको काम दिया? पहला काम, हाँ, आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या दिया है? काम दिया। और क्या काम दिया था? पढ़ दीजिए उसको, उत्पत्ति 2:15। क्या काम दिया था? वह काम करे और उसकी क्या करे? रक्षा करे। परमेश्वर ने उनको क्या 2 जिम्मेवारी सौंप दी। क्या करने के लिए? काम करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए। आजकल हम लोग काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं? अपने लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने इच्छा के लिए करते हैं। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? काम करते हैं। लेकिन बाद में लिखा हुआ कि उसकी क्या करें? रक्षा करें। वो रक्षा की चीज़ को हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं, उसको हम साइड में रखते हैं। इसी तरह परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? काम सौंपा हर एक को, और उस काम के प्रति हमें परमेश्वर क्या देना चाहते हैं? आशीष देना चाहते हैं। व्यवस्था विवरण पढ़िए, 28 का 12 से 14 तक पढ़िए। व्यवस्था विवरण
28 उसका 12 से 14 किसी को मिल जाए जल्दी जल्दी पढ़ दीजिएगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों का उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मान लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना हो रहे और ना उनकी सेवा करे। ना उनकी सेवा करे। कितना अच्छा यहाँ वचन है कि यहोवा तेरे लिए अपने क्या है, क्या खोल रहा है हमारे लिए? आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरे भूमि पर समय पर क्या करेगा? मेघ बरसाएगा। केवल नहीं कि केवल भूमि पर नहीं, जितने हम काम करते हैं सब पर परमेश्वर की क्या है? आकाश रूपी भंडार क्या है? खुला हुआ है। और कहता है मेघ बरसाएगा और तेरे सारे कामों से पर क्या करेंगे? आशीष देंगे। इतना आशीष देंगे कि हमें किसी से हमें क्या लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहोवा क्या चाहता है कि जब हमें परमेश्वर आशीष देता है तो हमें यहाँ एक साफ चीज़ लिखे है कि हमें यहोवा क्या बनाने चाहते हैं? सही में यहोवा हमें क्या बनाने चाहते हैं? सिर बनाने चाहते हैं, पूछ नहीं। हाँ, इसलिए कहता है कि मैं और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही क्या करेगा? ठहराएगा। हाँ, परमेश्वर देखिए हमें कभी भी अपने लोगों को कहा है नीचे रखना नहीं चाहता है, हमेशा क्या रखना चाहता है? ऊपर रखना चाहता है। इसलिए कहता है कि जो मैं आज्ञा तुझे देता हूँ उसको कैसे सुनना? कान को थोड़ा सा बंद करके, मन को कठोर करके नहीं। क्या कहता है? मन लगा करके कैसे सुनना? चौकसी से सुनना, तो तुम्हारे लिए क्या करेगा? सब कुछ पर क्या देगा परमेश्वर? आशीष ही आशीष देगा। देखिए हमें काम मिलता है, उसको हमें क्या है? भरसक हमें काम करना है। और नहीं तो हम क्या है? हम भी उसी तरह से है जैसे हमें बोला गया है कि ऐसे यही आज्ञा है, और उस आज्ञा से हम क्या होते हैं? दाएं और बाएं मुड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हम सच्चे परमेश्वर की हम क्या नहीं कर रहे हैं? उपासना हम नहीं कर रहे हैं, और हम पराये देवता की हम उपासना कर रहे हैं। आजकल का संसार ऐसा ही है, और जब हम इस संसार में हैं हम क्या करते हैं? जितना भी हमारे लिए पास व्यवस्था हो, हाँ, जितना भी हमारे पास स्वर्ग से उतर के आ जाए, लेकिन हम किसके सेवा कर रहे हैं? पराये देवता की हम क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं? अपने कामों के द्वारा से हम क्या पाना चाहते हैं? आशीष पाना चाहते हैं। हम क्या है? परमेश्वर से दाएं और बाएं हम क्या हो गए हैं? मुड़ गए हैं। तो हमें चाहिए कि हम जब परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है अपने कामों के द्वारा से, तो हमें परमेश्वर के पास क्या है? आना है। और देखिए और भी कहता है कि कामों के द्वारा से हमारी क्या होती है? क्या हो सकती है? कामों के द्वारा से हमारी क्या हो सकती है? बढ़ोतरी हो सकती है। कहता कामों के द्वारा से हमारी उन्नति हो सकती है। हाँ, इसको मिलता है नीति वचन, उसका कोई 14 का 23 पढ़ दीजिएगा। नीति वचन 6 से 11, और दूसरा थिस्सलुनी 3 का 10 से 13। ये वचन पढ़िए और देखिए कि हमें क्या है? कामों के द्वारा से हमें क्या मिलती है? बढ़ोतरी मिलती है। आइए पढ़ेंगे नीति वचन 14 का 23। यहाँ कहता है, क्या कहता है कि परिश्रम से सदा क्या होती है? लाभ होती है,
परंतु बकवास करने से केवल क्या होती है, घटी होती है। कभी कभी हम लोग ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, बोलते रहते हैं, काम में हम ध्यान नहीं देते। लेकिन वचन हमें कहता है कि काम करने से आपको क्या मिल सकती है, लाभ मिल सकती है, बकवास करने से घटी हो सकती है। और पढ़िए नीति वचन 6:6, अगर किसी को खोलना हो गया है, नीति वचन 6:6 से 11। या हमें कहता है, हमें चेतावनी देना चाहता है, हमें शिक्षा देना चाहता है कि हमें किससे जाकर सीखना है, चींटियों के पास जाकर सीखे कि वो काम कैसे करते हैं। ना उनका क्या है, कोई प्रभुता करने वाला, कोई न्यायी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, अपना काम वफादारी के साथ क्या करता है। आजकल देखिएगा कि बारिश आने से पहले वो क्या करते हैं, अपना धन संचय करते हैं कि कहीं बाढ़ से हमें क्या है कि बहा के ना ले जाए, और उसके लिए क्या करता है, वो धन संचय करता है। और इस समय जब इसलिए करता है क्योंकि उनका खाना पीना क्या रहेगा, भरपूर रह सकता है। इसीलिए कहता है कि उनके पास जाके हमको क्या करना है, सीखने की ज़रूरत है। और हमें इसलिए ये भी कहा गया है कि हम कैसे हैं, आलसी है, क्योंकि हम आराम करना चाहते हैं, आराम की ज़िंदगी हम जीने चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तक हम काम नहीं करेंगे, तो कहता है कि आगे हम वचन में पाएंगे, जो काम नहीं करता वो क्या ना पाए, खाने भी ना पाए, कहता है। आइए हम पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनीय उसका 3:10 से 13। किसी को मिल गया है? हाँ, यह हमें साफ साफ कहता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि अगर हम काम नहीं करते तो क्या है, हमको खाना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, अनुचित चाल चलते हैं, दूसरे के कामों पर क्या करते हैं, टांग अड़ा देते हैं। और ऐसों को है परमेश्वर आज्ञा देता है और सलाह देता है कि चुपचाप आप क्या करें, अपना काम करें और अपने ही रोटी खाया करें। और उसे ही सलाह देते हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं और जब इस संसार में रहते हैं, हम अपने ही सोचते हैं, और अपने सोचने के बावजूद जो है हम परमेश्वर को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और सर्वश्रेष्ठ हम अपने आप को रखते हैं। और जब हम अपने आप को रखते हैं और हम अपना काम करना चाहते हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें रुकावट आती है। सच में परमेश्वर नहीं चाहता है कि उनके लोग क्या बने, पूंछ बने, लेकिन क्या बने, सिर बने। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि वो सिर बने, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा से, अपने सोच, अपने विचार के द्वारा से हम क्या बनने चाहते हैं, पूंछ बनने चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है हमें कहता है कि जब भी हम कुछ काम करते हैं, हम कैसे काम करें, उत्साह से काम करें कहता है, खुशी से काम करें कहता है,
और जब हम खुशी से काम करते हैं हमें बहुत सारे चीज़ क्या होता है, बढ़ोतरी मिलती है। आइए हम पढ़ेंगे कुलुसी की किताब उसका 3 उसका 22 से 25 पढ़ेंगे हम लोग। कुलुसी की किताब उसका 22 से 25 तक हम पढ़ेंगे। किसी को मिल गया है कृपया पढ़ दीजिएगा। कुलुसी 3 उसका 22 से 25 यहाँ कहता है हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। हमें यहाँ बाइबल में साथ साथ चेतावनी हमें दे रही है कि हमें क्या है, हमें किसकी सेवा करना है, परमेश्वर के लिए। हम मनुष्य को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं, काम करते हैं। लेकिन हमें यहाँ साफ साफ चेतावनी है कि हम यह समझ कर ना करें कि हम मनुष्य को दिखाएं, परंतु हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। 25 में कहता है, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं है। परमेश्वर के पास सच में किसी का पक्षपात नहीं है। और इसी तरह से परमेश्वर जो काम आपको सौंपा है उस काम को हम कैसे करें, वफादारी के साथ करें। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती का किताब उसका 25 अध्याय उसका 14 से 30। मत्ती 25 14 से 30। यहाँ हम लोग जानते हैं इसे कहानी दिया गया है, दृष्टांत है कि हमारे लिए दिया गया है। ये दृष्टांत है जब मालिक अपने ज़मीन का किसी को क्या दिया है, और यहाँ हम पाते हैं कि इसमें है कि तोड़ा, तोड़ा के विषय में हमें यहाँ दिया गया है। जब मालिक अपने नौकरों को तोड़ा देके गया, पहला तोड़ा कितना दिया गया, 5 तोड़ा दिया गया, दूसरा तोड़ा 2 दिया गया, तीसरा 1 तोड़ा दिया गया। लेकिन 5 ने क्या किया, 5 को और 5 बढ़ाया, और उसको क्या किया परमेश्वर ने, हे अच्छे और विश्वासी दास, तो थोड़े में क्या है, विश्वास योग्य है। पढ़ेंगे उसको। उसके 21 में कहता है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासी दास, तुम थोड़े में क्या हो, विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का क्या बनाऊंगा, अधिकारी बनाऊंगा। और अपने स्वामी के आनंद में क्या रहा, सहभागी रहा। और दूसरा ने भी क्या कहा कि आपने हमें जो 2 तोड़े दिए थे उसको मैंने कितना किया है, 2 और जोड़ा है। उसके लिए भी परमेश्वर का यही वचन था कि हे धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का क्या दूंगा, अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में क्या कर, सहभागी हो। और तीसरा को कितना दिया, 1, और 1 ने उसको कितना बनाया, कितना बनाया, 0 बनाया। क्यों, परमेश्वर महान है, सब कुछ को देखने वाला है, सब कुछ को जानने वाला है, फिर भी उसने 1 को क्यों 0 बना दिया। वो नहीं कमाया और क्या किया, जमीन के नीचे छुपा दिया। क्या कारण था जो जमीन के नीचे उन्होंने छिपा दिया, कोई कारण था, जानते हैं उन्होंने क्या कहा उन मालिक को, मैं जानता हूँ कि तू जहाँ से नहीं खोदता है वहाँ से खोद के क्या करता है, निकालता है, क्योंकि जो आपने पैसा हमें दिया है वो पैसा का हिसाब आप लेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि वो आदमी कैसे था, निपुण था, वो आलसी आदमी था।
हाँ, वो काम नहीं किया और उसको छिपाया, और उसका पर मालिक ने क्या दिया, उन्हें शाबाशी दिया। क्या कहा? हे दुष्ट। हाँ, उसके लिए शब्द कहा कि हे दुष्ट, हे निकम्मे दास। हाँ, उसको हे दुष्ट और एक निकम्मे दास कहा कि उसको क्या किया है, उनको कहाँ डाल दो? काल कोठरी में डाल दो, वहाँ वो रोता रहेगा। तो आज हम कहाँ पर हैं? ये 5 के समान, या वो 2 के समान, या 1 के समान? हम कभी कभी यह सोचते हैं कि हम जानते हैं। हाँ, हम क्या है? जानते हैं, क्योंकि हम क्या है? सर्वज्ञानी है, हम जानते हैं। जब हम यही जानते हैं, कहते हैं, तो हमें कहाँ जाना है? उस काल कोठरी में हमें जाना क्या है? हमारे लिए निश्चित है। तो अब बताइए कि जब हम इस काम के विषय में हमने सुना, एक काम के विषय में हमने किया कि एक काम के द्वारा से हम क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। और काम करेंगे तो हमारे जीवन में क्या मिलेगी? बढ़ोतरी मिलेगी। और काम करेंगे तो काम कैसे करना? हमें उत्साह के साथ करना है। आप बताइए कि कौन सा ऐसा फल है जिस फल को हम पा सकते हैं, या हम उसको हम ले सकते हैं? कैसा फल? हाँ, प्रतिफल। बहुत बढ़िया, हमें प्रतिफल। अब प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर हमें क्या देगा? प्रतिफल देगा, जिसको हम खरीद नहीं सकते, लेकिन उसे हम क्या कर सकते हैं? अर्जित कर सकते हैं। और अर्जित जब भी करेंगे, हम परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है, जब उस काम को हम वफादारी के साथ, विश्वासता के साथ हम करेंगे, उस फल को हम क्या करेंगे? पाएंगे। पढ़ेंगे। और एक दो ये है, प्रकाशित वाक्य 14 उसका 12। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 12। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास। हाँ, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की क्या को मानते हैं? आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। ये हमारी मसीहों के लिए सबसे बड़ी क्या है? कुंजी है। सबसे बड़ी कुंजी है। जब हम इस कुंजी को हम रखेंगे, तो हमें सिर बनने से, हाँ, हम हमेशा क्या बनेंगे? सिर ही बनेंगे, पूछ नहीं बनेंगे। और हमें जो हमारे लिए जो प्रतिफल रखा, उस प्रतिफल को हम क्या करेंगे? पाएंगे। और प्रकाशित वाक्य 22 का 12 और 14। प्रकाशित वाक्य 22 का 12 और 14 यहाँ कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक एक काम के अनुसार बदला देने के लिए क्या है मेरे पास? प्रतिफल है। और कहता है 14 में, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को क्या करते हैं? धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के ब्रिज के पास आने का क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। वे फाटकों से होकर नगर में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। क्या ही परमेश्वर का धन्य और आशीर्वाद वचन है जो हमें आगाह करती है कि हमें प्रतिफल जो मिलेगा वो हमारे कामों के द्वारा से, वो सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है? परमेश्वर दे सकता है। तो आइए हम परमेश्वर को सराहें। और परमेश्वर ने जो काम हमारे लिए, आपके लिए सौंपा है, ये मत सोचिए कि हम अपने दैनिक जीवन के लिए काम करते हैं, लेकिन उसमें भी परमेश्वर का क्या है? आशीष आपके जीवन में क्या है? बना है। हम लोग खाली सोचते हैं कि पादरी प्रचारक को क्या दिया है? काम करने का मौका दिया है। नहीं, हम सबको, जितने भी हम अपनी जीविका चलाते हैं, सबको परमेश्वर क्या दिया है? मौका दिया है। और उस मौका में परमेश्वर का क्या है? आशीष बना है। जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर आपको क्या देगा? आशीष देगा। परमेश्वर हम सबको छोटी से वचन में क्या करें? आशीष दें। आमीन। सुंदर वचन के लिए हम पास्टर लकड़ा को धन्यवाद देंगे। आइए इस सुंदर सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 95 आशीष तुमसे तुम चाहते हो।
आशीष तुमसे चाहते हैं। खड़े हो जाए, सभा खड़ी हो जाए। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खोटी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी
प्रार्थना करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीष अगुवाई के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के साबत दिन के लिए, साबत की संगति के लिए। धन्यवादित है जब हम इस पवित्र सभा में हो सके और आपके वचन में से ध्यान मगन कर सके। पिता, इस वचन पर तो आशीष दे और होने दे पिता, इस वचन के द्वारा से हमें चलने के लिए अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से हमें अगुवाई कर, ताकि हम जो पिता जब इस संसार में रहते हैं हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और उस हर एक कार्य पर आप हमें आशीष देना चाहते हैं। होने दे पिता, इन आशीष हम सबके जीवन में बना रहे। धन्यवाद देते हैं समय और जब हम इस पवित्र सभा में हो सके। जब यहाँ से हम जाते हैं हम सबको तो आशीष के साथ विदा कर। छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन।